Ahmed Shahzad had a question for Rashid Latif. So Ahmed, over to you. You can go ahead with your question. बस राशिद भाई एक छोटा सा मैं ये कह रहा हूँ कि साइम को ऊपर लेके आए ना बॉलिंग करने के लिए, तो बड़ी टीमों के खिलाफ भी यही प्लान होएगा और विल इट वर्क? यार नहीं किया तो मुश्किल में आ जाएंगे हम। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है क्योंकि इंडिया के साथ इस बॉलिंग से मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। पूरी बॉलिंग से एक पेसर चाहिए होगा, तो एक स्पिनर बैठता है, अबरार या सुफियान, और ऊपर फिर बॉलिंग साइम से करवानी पड़ेगी क्योंकि आपको बचाना होगा। साइम से जो एटीट्यूड या जो मेंटल लग रहा है ये जाएंगे उससे, और शुरू में विकेट लेना थोड़ा सा साइम का अच्छी टीम के खिलाफ मुश्किल हो जाएगा। शुरू में आपको विकेट निकालनी होती है अगर गेम को रोकना है। T20 में ये नहीं इकॉनमी रेट अच्छा हो गया तो हो गया, नहीं, विकेट गिराएंगे तो होगा पावर प्ले में। और अगेंस्ट इंडिया अभिषेक प्राइम फॉर्म में है, उसके बाद शुभमन गिल है, उसके बाद आप बॉलिंग बैटिंग देखी हुई है। हो सकता है ट्रिक कभी कभार चल जाती है, लेकिन अगर रियलिटी में देखते हैं तो गलत समझा होगा ये। आप पाकिस्तान ने आइडियल बॉलिंग अटैक खिलाया या नहीं खिलाया, हम आते हैं इस पॉइंट पे। अहमद कुछ कह रहे हैं आप? हाँ, मैं एग्री आपसे इसलिए करूंगा कि देखें बड़े मैच के अंदर प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, तो बड़े बड़े जेन्युइन बॉलर्स जो है ना वो अपने पैरों में मारने लग जाते हैं। yes. तो कहीं ये ना हो कि वो प्रेशर और वो जो, क्योंकि एक दूसरे की आवाज नहीं आ रही, तो ये ना हो कि वो जो एक ही ओवर है वो मैं मैच में काफी पीछे ले रहे हैं शुरू के। सिक्कू भाई, एक और सवाल बैटिंग ऑर्डर से मुतालिक और पाकिस्तानी बैटिंग से मुतालिक। हारिस रऊफ को आज हमने प्रमोट किया, वो तीसरी नंबर पर आए, उन्होंने डिलीवर किया, 66 रन बनाए। हारिस रऊफ को आपकी क्या एडवाइस हो, मोहम्मद हारिस को आपकी क्या एडवाइस होगी? क्या उनको इसी तरह खेलने दिया जाए, अपने आप को एक्सप्रेस करने दिया जाए, या उनको कहा जाए कि बेटा थोड़ा सा सेटल डाउन हो जाओ, जैसे राशिद भाई कह रहे थे ओपनर्स को कि आप 1-2 ओवर खेल सकते हैं, इजाज़त होती है 1-2 ओवर सेटल होने की? क्योंकि आज भी आपने देखा जहां सेटल हो गए वहां पर बल्ले पर आना शुरू हो गई थी बॉल। देखो हारिस को तो इसलिए भेजा था ना कि पहली ओवर के अंदर साइम आउट हो गया था। अगर हारिस को दोबारा ही मौका मिले, वो जिस तरह, देखो एक जो प्लेयर जिस तरह खेलता है उसका जो क्रिकेट है उसको नहीं ब्लॉक करनी चाहिए। उसके जो शॉट्स हैं जिसपे वो छक्के मारता है उसको वही खेलने दें। उसको बोलेंगे कि आज 2 ओवर रुक जाना फिर बाद में मारना, तो उसका खेल खराब हो जाएगा। तो जो अगर उसकी बारी आती है फिर से, मुझे नहीं पता कि अगले मैच में फिर उसको ओपन कराएंगे या नीचे रखेंगे, आई हैव नो क्लू। अगर वो रखते हैं इसलिए कि उसने 50 किए, रिदम में है, हो सकता है उसको भेजें, वो इसलिए कि वो जब अटैक करता है तो फिर बॉलर भी सोचने पे मजबूर हो जाता है, उसकी लाइन भी खराब होती है। तो अब देखना ये कि वो उसको ही भेजते हैं तो वो अपना गेम खेले, आकर जाकर फिर वो अगर बल्ला सीधा कर ले तो फिर फायदा क्या, फिर तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो इसलिए बेहतर है कि उसको वैसे ही खेलने दिया जाए। अगर जो फास्ट बॉलर खिलाने की बात हो रही है, अगर हमने फास्ट बॉलर पहले खिलाना था तो उसको फिर खिला के प्रैक्टिस करा देते ना थोड़ी सी। हमारे बॉलर तो फिट ही खा रहे हैं, तो मेरा थोड़ा सा कॉन्फिडेंस अपने बॉलर्स पे हिला हुआ है। तो मैं समझता हूँ कि हमें इसी तरह यही टीम को लेके चलना चाहिए। फहीम अशरफ ने बुरी गेंद नहीं की, उसका रिदम लग रहा था, वो टीम अच्छी है, वो ज्यादा उनकी हिटें लगेंगी, सब कुछ है। तो आपको इस चीज की तैयारी करनी पड़ेगी, ये इसी तरह खेलना है। और टॉस जीतें तो मेरे ख्याल से इंडिया के खिलाफ पहले हम बॉलिंग कर लें तो अच्छा है, कि जो भी फायदा है इस पिच का उठा सकते हैं वो उठा लें। एक सवाल और बनता है इस पे कि फखर जमान का क्या स्टेटस है? मैं आ रहा था इसी पे। क्या नहीं मैं आ गया, पहले आ गया। बिल्कुल सर, सौ बिस्मिल्लाह। हारिस आया, हारिस में परफॉर्म करे, क्या वो 2 बंदों की बैटिंग, 2 बैट्समैन की बैटिंग कर सकता है? फखर की बैटिंग भी इनको ही करनी पड़ेगी, क्योंकि फखर जितना लेट होंगे उतना हमारे लिए मुश्किल होगा। अच्छा, वो सबसे की बैट्समैन रहा है। कितना फर्क इसमें हारिस का और पाकिस्तान टीम का तो बेनिफिट लग रहा है, लेकिन फखर को आप कहाँ देख रहे हैं? आप तीनों तो सवाल है। देखिए फखर का ये है ना कि अब हम इतनी देर से ये बोलते रहे कि जब बाबर रिजवान के होते हुए नंबर 4 पे वो जा रहे थे कि जी फखर को ओपनर लेके आओ, ओपनर लेके आओ। अब राशिद भाई उसको ओपनर भी तो लेके आते हैं, तो उसमें कोई कंसिस्टेंसी या कोई इस तरह की एक आधी इनिंग उसने अभी खेली है, तो वो इस तरह की तो नजर आ नहीं रही है। तो फखर को खुद भी तो अब अपना सोचना है ना कि उसको कहाँ खेलना है भाई, उसको कहाँ फिट करें। अगर तो इतने ही कोई वो जबरदस्त खेल रहे होते हैं टीम के लिए, तो किसने भला उनके नंबर पे छेड़खानी करनी थी? तो फखर को थोड़ा खुद भी अपनी परफॉर्मेंस को भी देखना है कि अगर उनके नंबर के साथ बार बार छेड़खानी हो रही है तो उसकी कोई वजह है, क्योंकि वो अभी तक T20 के अंदर अपनी जगह, अपनी पोजीशन शायद सीमेंट ही नहीं कर पाए। इसका मतलब ये हुआ कि ये अगर टूर्नामेंट खुदा ना खास्ता अच्छा नहीं जाता है तो फखर अपनी जगह छोड़ देंगे और उनकी जगह हारिस ही परमानेंट आ जाएंगे। पर मुझे लगता है कि आपके बहुत सारा प्लेयर के लिए अगर खुदा ना ख्वास्ता ये टूर्नामेंट अच्छा नहीं जाता, क्योंकि बचत इसलिए हो जाएगी कि आगे वर्ल्ड कप लगा हुआ है,
लेकिन तो वहां पे थोड़ी सी बचत हो सकती है कि साथ साथ है दोनों चीजें, अदरवाइज वर्ल्ड कप के बाद बहुत सारी चीजें जो है ना क्लियर हो जाएंगी सर। दानिश आखिरी सवाल मेरा सर बिल्कुल बिल्कुल, मैं एंजॉय कर रहा हूँ। आगे जाके ना 18-19 मैचेस आ रहे हैं, T20 है, वनडे, बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं। अभी फॉरेन ही है, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, अफगानिस्तान सब आ रहे हैं। क्या फखर कंटिन्यू करेंगे, इतने मैचेस खेल सकेंगे? देखो वही बात है ना कि जो अभी जो अहमद कह रहा है उसकी बड़ी लॉजिकल बात है कि फखर जो है वो एक पुराना प्लेयर है, एक सीजन प्लेयर है, तो उसने अभी तक जगह अपनी पक्की नहीं की। वो सेक्रीफाइस कर रहा है, विच इज अ गुड थिंग। वो सेक्रीफाइस कर रहा है ना, वो अपने आप को ये नहीं कह रहा है कि मैं खेलूंगा तो ओपन खेलूंगा वरना मैं नहीं खेलूंगा। वो अपने आप को सेक्रीफाइस कर रहा है, नीचे आ रहा है, तो उसके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ेगा कि वो रन्स करे, और उसमें प्रेशर तो होगा। देखते हैं क्या होता है। इसलिए कि मेरे हिसाब से ये तीनों प्लेयर जो है फरहान, हारिस और साइम, इनको ऊपर रहना चाहिए ताकि उनके बल्ले पे गेंददारी फखर के अभी तक आई नहीं है। तो लेट्स सी क्या करते हैं फैसला। लेकिन राशिद भाई, आपको नहीं लगता जो अप्रोच पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट की चल रही है कि आपने ऑल आउट जाना है, आपने चौथे गियर में रहना है बॉल नंबर 1 से, ऐसे में ये भी होगा आपके साथ कि आपकी विकेट जल्दी गिर जाएंगी, 3-4 ओवर में आप 2 डाउन 3 डाउन हो सकते हैं, देन इट डजंट मैटर इफ फखर इज कमिंग एट 4। नहीं, विकेटें गिर गई तो मैच ही गिर गया ना, फिर तो छोड़ दें आप। मैं बात इस मैच की, यहाँ तो खेलेंगे वो इंडिया के खिलाफ भी खेलेंगे, आगे भी। मैं अगले 18-19 मैचेस जो होने, वनडे और T20 होने, उनकी मैं बात कर रहा हूँ। अगर वो पूरा खेलेंगे, क्या वो खेल सकते हैं, इतनी फिटनेस है, और वो खेलने के बाद वर्ल्ड कप में जा सकते हैं? ये बहुत क्वेश्चन है उनके लिए, इसलिए पूछ रहा हूँ क्या उनको रोक के खिलाया जाएगा? ये टूर्नामेंट हो गया, मैं आगे की बात कर रहा हूँ, क्योंकि हारिस जिस तरह से खेल रहे हैं, मुझे लगता है कि ये परमानेंट नंबर है उनका। और ये जो फखर है 4-5 नंबर पे ज्यादा देर चल नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल, आई एग्री विद यू, ठीक कह रहे हैं। और आप लोग सभी हारिस को तीसरे नंबर पे खेलता हुआ देख रहे हैं एशिया कप में, एटलीस्ट बकिया मैचेस में? नहीं, मतलब कि हारिस को तो इस नंबर पे सर, मैं अगर हारिस इस नंबर पे खेलेगा तो वही ना, तो फिर पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन आपका हिलेगा। तो फिर कहाँ खेलेगा? मुझे और वो 7वें पे खेलेगा तो वो फिर हारिस हिलेगा। तो मुझे नहीं समझ लग रही कि हारिस कहाँ खेलेगा कहाँ नहीं खेलेगा, लेकिन ये है कि दुआएं हैं हमारी के जो जहां भी खेले, जो भी खेले, अल्लाह करे वो परफॉर्मेंस करे। ठीक है, नंबर पे खेलता है तो फखर। दानिश जी सर। दानिश जी, ये हो सकता है कि हारिस को मेंटली तौर पे ये तैयार रखा जाए कि शुरू की अगर कोई विकेट गिरेगी तो यू आर गोइंग इन, उसको तैयार करके रखा जाए। खुदा ना करे, अल्लाह ना करे कि शुरू के 1-2 ओवर के अंदर कोई आउट हो जाता है हमारा ओपनर नया बॉल पे, तो फौरन उसको भेज दिया जाए। अगर 5-6 ओवर निकल गए तो फिर उसको होल्ड कर लिया जाए, फिर फखर को भेजा जाए। ये मैं समझता हूँ। आप ये कह रहे हैं कि फखर जमान से सर्कल का फायदा नहीं उठाया जाएगा, इसलिए मोहम्मद नहीं, अगर नहीं उठा नहीं, वो इस वक्त वैसे ही ऑलरेडी नंबर 3 पे खेल रहा है ना। अगर ओपनर्स आपका अपना जो ओपनर्स अगर 5-6 ओवर खेल जाते हैं तो उसका सर्कल का तो नहीं, मैं आपसे एग्री कर रहा हूँ इस बात से कि देखें, अगर अभी तक आके हमें फखर जमान पे यही यकीन नहीं आ रहा कि पहले 6 ओवरों में वो फायदा उठा सकते हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई अगर एक आउट हो जाता है तो वो 6 ओवरों का फायदा उठाने के लिए हारिस को भेज दिया जाए, तो फिर हमने इतनी जो देर से 10 साल से उन पे इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो या तो वो गलत थी या तो अब हम गलत कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कई प्लेयरों को सिर्फ हम रेपुटेशन पे इतना ड्रैग कर देते हैं कि उनकी जगह पे और कोई प्लेयर ना खिलाते हैं और ना बनाते हैं। राशिद भाई, बात पे मैं तुम्हारे 200% यकीन रखता हूँ। ठीक है राशिद भाई, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी दे दें कि हारिस को 3 पे खेलना चाहिए या फिर हम उसी तरफ जाएंगे जिस तरफ हम ट्राई नेशन सीरीज में थे। 3 नंबर पे हारिस खेलता है तो फखर को मुश्किल है, 7 नंबर पे हारिस खेलता है तो हारिस को खुद को मुश्किल है। ये है, हम कंप्रोमाइज टीम बन रही है। अभी भी हमने सुबह भी बात की थी दोपहर में, 10 प्लेयर ठीक है, एक प्लेयर की जगह अलग बनती है। अब कंप्रोमाइज हो रहा है टीम के अंदर, होना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं लग रहा है कि ऐसा हो रहा है।